कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? हम लोगों को काल कोठरी में डाल दिया गया, हमारे घरों को ही जेल बना दिया गया। ये योगी और मोदी की नीति है। ये गरीबी से नहीं लड़ सकते, ये बेरोजगारी से नहीं लड़ सकते, ये भूखमरी से नहीं लड़ सकते। ये केवल उन लोगों से लड़ सकते हैं जो किसान, मजदूर और व्यापारियों की आवाज़ उठाते हैं। आज घरों में बैठ के हम भगत सिंह की जयंती मनाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ये जो आग हम लोगों के सीने में है, ये आग भड़केगी तो ये सरकार ज़्यादा दिनों तक चल नहीं सकती। प्रदेश की सरकार पूरी तरह से अपराध से निपटने में असफल है, कोरोना से निपटने में असफल है, बेरोजगारी से निपटने में असफल है, हर स्थिति में असफल है। और ऐसे में हम लोगों को हाउस अरेस्ट करना, जब हम शांतिपूर्वक लखनऊ जा रहे, सीमित संख्या में हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, तो घरों में रोकना ये कौन सी इंडियन पेनल कोड की धारा है कि आप किसी व्यक्ति को, और ख़ास तौर से जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको आप घर में कैसे रोक सकते हैं? ये अंग्रेज भी नहीं कर पाते थे। कोई धारा ऐसी नहीं है। अगर हम लखनऊ जाएं, लखनऊ में हम 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, आप वहाँ गिरफ्तार करिए। हम लखनऊ में अगर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, आप उसका करिए। लेकिन घर के अंदर सिंगल हम बैठे, वशिष्ठ जी बैठे या रेजा जी बैठे, जितेंद्र भाई बैठे, हमारे इम्तियाज भाई, सुलेमान भाई, रघुराज भाई, हमारे अनिल भाई, अगर 5-10 आदमी हम लोग जा रहे और अपने प्रोटोकॉल से जा रहे, तो उस पर कोई धारा नहीं बनती। और उसके बाद जब आज प्रदर्शन भी हो गया, फिर भी पुलिस को यहाँ बिठाए हैं। हमारी इन पुलिस वालों से लड़ाई नहीं है, लेकिन व्यवस्था से लड़ाई है। क्यों बैठे हैं जी अभी तक? ये शरीफों का मोहल्ला है, और कोई हम गुंडे बदमाश नहीं है कि जिस तरह से आतंकित करके घरों में, और ये एक बार हो हर बार ये करना कहीं से भी संवैधानिक नहीं है। हम किसानों की लड़ाई के लिए जहां उनका पसीना गिरेगा, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उनकी मंडियां नहीं बिकने देंगे। वो चाहते हैं जिस तरह स्टेशन बिके, एयरपोर्ट बिके, ट्रेनें बिकी, बैंक बिके, नवरत्न कंपनियां बिकी, लाल किला बिका, वैसे ही वो मंडियां बेचने का मंसूबा बता रहे हैं। वो बताएं उनके पास कौन सा ढांचा है। उनके 30 साल पुराने घटक दल के लोग उनसे साथ छोड़ गए, उनके अपने 27 सांसद उनसे किनारा काट गए। उसके बाद मोदी जी चुनिंदा 7 उद्योगपतियों को खुश करने के लिए ये किसान विधेयक लाए हैं, जिसमें वो कॉरपोरेट के दरवाजे पे अन्नदाता किसान खड़े होकर वहाँ गिड़गिड़ाएगा। अगर उनके बीच में कोई व्यवधान आएगा तो उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स निपटारा करेगा, कोई कोर्ट नहीं करेगी। पूरी की पूरी व्यवस्था केंद्रीकृत कर दी है। केवल एक आदमी इस देश की 93% दौलत को लुटवाना चाहता है। कोई सामूहिक निर्णय नहीं होता है, कोई चर्चा नहीं होती है। देश की सबसे बड़ी महापंचायत जहाँ 1 मिनट में 1 करोड़ रुपए चर्चा में खर्च होता है, उसमें इन महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होती। फिर क्यों बनाया? अपने घर में बैठ के कानून बना लो, घर के अंदर बैठ के आप कानून बना लो, खुद ही उसको पारित कर दो। आपको जो करना है आप कर दो। और पूरे देश के लोग आज चाहते हैं कि ये सरकार अगर बहुमत में है, इसको ये हक नहीं है कि ये देश को बेचने का काम करे। आज उसके विरोध में हम लोगों ने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डालकर यहाँ पर गोष्ठी की, लेकिन हमारी जुबानों में ताले नहीं लगे। और हम लोग जानते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट की आवश्यकता होती है, तो वो क्रांति विस्फोट भी हम लोग अपनी वाणी के माध्यम से अहिंसात्मक ढंग से वो विस्फोट भी पैदा करेंगे, एक वैचारिक आंदोलन करेंगे, जिससे इस सरकार के प्रति जो जनाधार है, जिस जनाधार का इन्हें घमंड है, वो जनाधार हम पूरी तरह नेस्तनाबूद कर सकें।